राइट। सो ठीक है सोमेश, हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं इसके लेके, ठीक है। ओके, अभी तो चलो जन्माष्टमी चलने वाला है तो फिर मैंने भी पोस्टर बनाया तो देख लो कैसा लग रहा है। अच्छा है ना? नहीं बोले तो मेहनत करके बनाया बिल्कुल मैं इसको इलस्ट्रेटर में। पूरा ड्रॉ किया, जीरो से स्टार्ट किया था बनाने के लिए। ऐसा सीन था। इलस्ट्रेटर में क्या था, इलस्ट्रेटर में पूरा वेक्टर आर्ट बना है कृष्ण जी का, ठीक है। ये जो पूरा डायग्राम देख रहा है ना, पूरा वेक्टर आर्ट बना है कृष्ण जी का, ठीक है। उसको फोटोशॉप में लाके कंपोजिट कर दिया पूरा का पूरा। उस तरीके से मैंने काम किया इसके अंदर में, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अगर मेरे को मल्टीपल सॉफ्टवेयर आता है तो मैं मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और चीज़ें भी आसान हो जाती है मेरे लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया। बाकी ये जो कृष्ण जी का लेयर है ना, ये तो चलो बाय डिफॉल्ट है पूरा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने इलस्ट्रेटर में पूरा बनाया था, ड्रॉ किया था। अभी इलस्ट्रेटर में एक और आर्ट बना रहा हूँ मैं इसको लेके, ये देख रहे हो पूरा, ये पूरा इलस्ट्रेटर है। देखो इस तरीके से इसको अपने अकॉर्डिंग मैच की, इसके जितने भी चीज़ें बनी ना। बन सकता है नो डाउट। लेकिन देखो इलस्ट्रेटर की क्वालिटी अलग होती है, फोटोशॉप की क्वालिटी अलग होती है। अब मैं इसको जितना जूम कर लूँ, ये रेस्टलाइज नहीं होने वाला है, यानी फटने नहीं वाला है पिक्सल्स बिल्कुल भी। ठीक है, देख रहे हो, बिल्कुल नहीं फट रहा है। हाँ, देखो ऐसा है कि दोनों ही जगह से देखा जाए सेम है, लेकिन इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये आता है कि इलस्ट्रेटर जो है वेक्टर सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप जो है अपना रेस्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रेस्टर सॉफ्टवेयर कैसे है, क्योंकि फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग्स होती है, ठीक है। काइंड ऑफ फोटो एडिटिंग्स होगी, थोड़ा बहुत काइंड ऑफ 2.D का थोड़ा इफेक्ट्स देना हो गया हल्का फुल्का सा, है ना। 3D पूरा नहीं बनाता है अपना फोटोशॉप, ये थोड़ा 2.D का इफेक्ट बनाता है, तो लगता है कि चीज़ें थोड़ी उभरी हुई लगती है उस प्रकार से, ठीक है। तो वही काम जो मैं इलस्ट्रेटर में कर सकता हूँ, वही काम फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ। एक छोटा सा तुमको नमूना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने काइंड ऑफ राउंडेड स्क्वायर बनाया है, ठीक है। बाकी सबको ऑफ कर दूंगा, इसको ऑन रखे रहूँगा, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी में जाके जो इसका वो है ना रोटेशन, यानी कि काइंड ऑफ ये चीज़ें है ना, इसको थोड़ा सा करीबन इसको इतना रख देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ओके, 175। ये क्या कर रहा है, ये एजेस है ना, मैं इसको थोड़ा सा ना राउंडेड कर रहा है। ये राउंडेड करने के लिए रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। चारों कॉर्नर्स को अपने अकॉर्डिंग तुम राउंडेड कर सकते हो, ये तुम्हारे पास एडवांटेज होती है, ठीक है। एंड मेरा स्ट्रोक्स कैसे वर्क करेंगे ये चीज़ मेरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। जस्ट इसको मैं येलो रेड कर देता हूँ एंड इसको ये कर दो येलो। ओके, इस तरह से। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये मेरा 2D वाला इफेक्ट दे रहा है इसके अंदर में, ठीक है। 2D वाला इफेक्ट दे रहा है। ओके, एंड नो डाउट चलो इसको ये वाला ले लेते हैं बोले, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना शेप लेयर्स को यूज़ करते समय कि ये अपना जो रेड वाला है ना डब्बा, ठीक है, ये फिल लेयर है, ठीक है। फिल टाइप हो गया और ये स्ट्रोक टाइप हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ आती है, प्रॉपर्टी में भी आती है, साथ साथ में ऊपर में भी आएगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड ये जो बाजू में दिया ना 10 पाथ करके टी मतलब 10 है एंड यहाँ लिखा PT करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 पाथ हो गया, यानी कि जो आपका पाथ शेप है उसका वो कितना बड़ा स्ट्रोक देगा। अरे यार, ये तो ऊपर से बाजू में पता नहीं कौन सा एकदम 150 सालों से घर बन रहा है, अभी तक बना ही नहीं है, उसका आवाज आ रहा है। क्या, ठीक है छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं सेंटर में ही था, लेकिन सेंटर के बाजू में पता नहीं कौन सा घर बन रहा है, उसी का जस्ट एकदम आवाज आती थी ठाक ठूक करके। एक तो बता रहा हूँ मैं, अभी प्रीवियस क्लास में तो हद हो गई थी। पीछे से कोई आके गाड़ी से ना बार बार हॉर्न बजा रहा था, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं खिड़की खोल के चिल्ला दिया बिल्कुल, है हटो रे करके। भाई उतने में बंदा डर के निकल लिया। अभी होता रहता है यहाँ पे। चलो ठीक है, एनीवेज क्लास में आते हैं। बाहर बाहर कोई खिड़की को उसको डराना नहीं अपने को, ठीक है। राइट। तो चलो ठीक है, 5 मैंने जितना है उसे दे दिया उसको, चलो मैं रख देता हूँ उसको 5 रख देता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा ये, ठीक है। राइट। एंड यहाँ थोड़ा सब छोटा छोटा भले दिखता होगा, लेकिन जब आप स्क्रीन में इसको यूज़ करोगे तो आपको सही से दिखेगा। ओके, एंड अब जो मेरा ये स्ट्रोक है ना, एक बार ध्यान से देखना, इसके ऊपर ये पाथ बना हुआ है, ठीक है। उसके नीचे स्ट्रोक है, यानी कि जो मेरा फिल लेयर है ना उसके अंदर में स्ट्रोक फिल होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को जो फिल लेयर है ना उसके बाहर स्ट्रोक निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो होता है ना ये डब्बा, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, ये डब्बा यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, और साथ ही साथ में यहाँ पे मिल जाएगा ना स्ट्रोक ऑप्शन, ओपन होगा ना ये वाला,
ठीक है। इधर में तुमको अलाइनमेंट का, कैप्स का एंड कॉर्नर्स का कॉलम्स तुमको छोटे छोटे मिल जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो रहते हैं डब्बे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ओके, तो मेरे पास दो दो ऑप्शन है। इसको एक्सेस करने के लिए तो मैं प्रॉपर्टी पैनल में जाकर एक्सेस करूँ, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा ईजियर लगता है। ठीक है, तो पहला टिक इसलिए नाम से क्योंकि ये जो है ना पाथ के अंदर में स्ट्रोक को फिल कर रहा है। ठीक है, अब मैं पाथ के ऊपर में स्ट्रोक को फिल कर सकता हूँ। बोलो। पहले आपको पता है इस बारे में? हाँ, वेक्टर शेप में क्लास मैंने पहले पढ़ा दिया था। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप इसे फैमिली हो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मेन तरीका ये है कि तुमको थोड़ा सा इफेक्ट्स के बारे में बताना। ठीक है, वेक्टर शेप को तुम ज्ञान तो चल ले लियो, लेकिन इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा ना एक 2.5D वाला इफेक्ट चाहिए। ठीक है, 3D इफेक्ट कभी नहीं आता है इसके अंदर में, 2.5D रहता है। ठीक है, तो इफेक्ट्स में जाऊँगा एंड बीवर्स एंड एम्बोस को एनेबल कर दूंगा इससे। सो तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा उभरापन आ चुका है इसके अंदर में। ठीक है, एम्बोस करने से आउटर बेवल भी रहता है, तो आउटर बेवल भी रहता है, इनर बेवल भी रहता है। ओके, दोनों मेरे पास है एंड इम्बोस का भी कर दूंगा उसको। इम्बोस करने से क्या हो जाता है कि आपका ये जो शेप लेयर है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, और डेप्थ अपने को इंक्रीज कर सकता हूँ मैं, जैसे इतना डेप्थ दे दिया इसको। अप एंड डाउन मेरे ऊपर है कि उसको थोड़ा अप रखूँगा, साइज अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। देख रहे हो कैसे ये चीज़ों को लेके आ रहा है। सॉफ्टनेस मेरे पर, सॉफ्टनेस में कितना चाहिए इतना अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। ठीक है, एंड काइंड मेरे पास ग्लोस मतलब एंटी एनालाइजिंग भी है। ठीक है, तो इसी को देख देख के मैं चीज़ों को रखने वाला हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखता रहे तो कौन सी चीज़ कहाँ मेरे को जम रही है। ऑलराइट, ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये ठीक लग रहा है। ऑलराइट, एंड जितना मैं हाईलाइट पोर्शन को हाईलाइट करूँगा उतना ही मेरा ये स्पेकुलरिटी दिखेगी इसके अंदर में। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई से मेरा हो जाता है ब्लैक पार्ट को कंटेंट करेगा वो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं दोनों को जीरो कर दूंगा तो देखो पूरा फ्लैटन टाइप से दिख रहा है वापस। देखिए जैसे उसको एनेबल कर दूंगा, ये पूरा ऑप्शन मेरे ऊपर है कि इसको मैं कितना चाहूँ मैं उतना रख सकता हूँ। ठीक है, और राइट अगेन उसके अंदर जाऊँगा, उसको भी कर दूँगा 35 के राउंड में। ठीक है, सेफ से। ओके, तो ये मेरा इफेक्ट इसके अंदर एनेबल हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, इस हिसाब से। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो मेरे पास बटन है, एक टाइप बोल सकते हो गेमिंग बटन जो बनते हैं ना रेगुलर, उसको मैं इसमें बना सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक इसको देख लो, कोई अलग ही शेप लेयर में आ जाता है, कोई हिसाब से शेप लेयर में आ जाएगा। अपने ऊपर है कि अपने को किस हिसाब से बनाना है उसको। ठीक है, जस्ट लाइक एक लंबा सा बटन टाइप से बन गया ये। ठीक है, और डी दिख रहा है इस टाइप का। ठीक है, और इस हिसाब से बन जाएगा। तो मेरे ऊपर है कि मेरे को उसको कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, किसको रखना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले एक काइंड ऑफ इफेक्ट्स का यूज़ करके मैं डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, एंड स्ट्रोक्स मेरे पास भी आती है, अलग से स्ट्रोक भी दे सकता हूँ उसको लेके। एक इनर स्ट्रोक भी आता है। ठीक है, इस तरीके से इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी रहता है इसको लेके। ठीक है, आउटसाइड भी दे सकता हो, इनर साइड भी दे सकता हो, दोनों मेरे पर है। जस्ट लाइक नॉर्मल तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड ओवर प्रिंट भी है मेरे पास, फिर ग्रेडियंट भी रख सकता हूँ। ओके, और रेडियल भी कर सकता हूँ। रेडियल कर दूंगा तो स्केल अप थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, और कम भी कर दूंगा। येलो कलर इसके आउटर में, ब्लैक वाला। हाँ, मैंने स्ट्रोक का यूज़ किया है। जस्ट लाइक ऐसा ब्लैक नहीं, लेकिन मैं ब्लैक को बढ़ा दूंगा तो मेरा स्ट्रोक एनेबल हो जाएगा उसको लेके। ठीक है, इस हिसाब से मैंने स्ट्रोक का यूज़ किया है। स्ट्रोक यही ऑप्शन में आता है एफएक्स के। ठीक है, और जैसे इसके नीचे में होगा विवलियन का एम्बोस है ना, उसके जस्ट नीचे में स्ट्रोक होगा यार। ओके, इधर से आता है। आउटसाइड भी दे सकता हूँ, इनसाइड भी दे सकता हूँ, मेरे ऊपर है कि मेरे को कहाँ उसको देना है, कैसे देना है उसको लेके। ठीक है, तो मैक्सिमली मैं उसको आउटसाइड ही देना पसंद करता हूँ, ताकि
काइंड ऑफ मैं चाहो तो पैटर्न भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास पैटर्न नाम की चीज़ नहीं है, उसको भी लेके आ सकते हैं अपन लोग। ठीक है, स्केल अप करके थोड़ा देख लेते हैं कि कितना मेरे को शो कर रहा है ये। ओके, तो उसके लिए मेरे को ये ठीक लग रहा है। राइट, राइट एंड मैं चाहो तो ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकता हूँ, साइज भी कंट्रोल तो कर ही सकता हूँ, लेकिन साथ साथ ओपेसिटी को भी। लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक काइंड ऑफ बटन बना के रख दिया है, लाइक 45 दे देता हूँ उसको। राइट, देख रहे हो किस हिसाब से मैंने एक नॉर्मल शेप लेयर से मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये अपना 3D ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 3D नहीं है, ये हल्का सा इम्बोस किया हुआ चीज़ है। ठीक है, करीबन 2.5D का एक इफेक्ट देता है अपने पास। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट एंड अब हम लोग ना थोड़ा सा सिलेक्शन टूल एंड रिफाइन एज टूल में आ जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए। ऑलराइट, जैसे इसको सेव कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड बाकी सबको ऑन कर दूंगा। ठीक है, अभी इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग को एक फाइल काइंड ऑफ, जो उसमें आपको रिफाइन एज का अच्छा खासा ज्ञान मिल सके एकदम बढ़िया से। काइंड ऑफ मैंने एक फाइल तो बनाई थी अभी तक मैं, देखा जाए तो यस मंकी को बनाया था हम लोग ने। और यस मंकी, तो ये वाला फाइल आपने देखा ही होगा ना प्रीवियस क्लास में, ये वाला मंकी, है ना। और ठीक है, एक मिनट, इसका जो पीछे वाला मंकी है, मेरे ख्याल से आपने ये वाला क्लास नहीं देखा होगा शायद। ठीक है, एनीवेज, मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने थोड़ा उसमें लेयर मास्किंग का इनेबल कर लिया था, यूज़ कर लिया था उसका। ठीक है, तो आप देख रहे हो सर मैंने मंकी को कैसे अब सिलेक्शन किया है, किसके काइंड ऑफ फर हो गया है, काइंड ऑफ इसका पूरा हाइपर डिटेल मंकी मेरे को इसमें दिख रहा है अच्छा खासा। ठीक है, देख रहे हो उसके चारों ओर में किस तरह से फर इसके में प्रॉपरली दिख रहा है, इवन तक ब्लेंड होने के बाद भी। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आओ तो चलो अलग बात है। ठीक है, एंड मैं इसके पीछे गैलेक्सी भी लेके आ जा रहा हूँ, तो भी मेरे को उसका फर सही से दिख रहा है इसके लिए। ओके, इस प्रकार से। फर के लिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं किसी टाइप का लेयर मास्क कर देता हूँ, या चलो ठीक है, अपन लोग एक काम करते हैं। इसको मैं रेस्टलेस कर दूँ कि क्या करूँ। और आई टी एम मंकी है। ठीक है, या काइंड ऑफ वाला मंकी को ही मैं रिस्पेक्टफुली इसको अरेस्ट कर लेता हूँ इधर से, कैंसल एंड। ऑलराइट, एक चीज़, अच्छा एक चीज़ हम तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा प्रो टिप है। ठीक है, सपोज़ करो कि मैंने एक और लेयर यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अभी बस मंकी है, तो मंकी के अलावा और भी चीज़ें होती है दुनिया में, तो उसको हम लोग एनिमे करके देख लेते हैं कि कहाँ पर है। जैसे लाइक फोटोशॉप में आ जाते हैं अपन, एंड मंकी के अलावा किसको उठाया जाए। अगेन आउट, मेरे को मज़ा नहीं आएगा आउट के साथ। That is that. ठीक है, थोड़ा चैलेंजेस लेके चलते हैं आप लोग। ठीक है, ये लड़की दिख रही है, इसका हम लोग देखते हैं किस हिसाब से हम उसको पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। राइट, हालांकि थोड़ा टास्क हार्ड है, लेकिन ठीक है करते हैं, एक बार देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। ओके, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ ना, टास्क हार्ड है करके, मिली नहीं है। ठीक है, ये लड़की के जो बाल है ना, देख रहे हो किस हिसाब से पूरा फैले हुए एकदम से, देख रहे हो। राइट, पता नहीं ये लोग कहाँ का कहाँ बाल लगा लेते हैं। राइट,
ठीक है, तो मैं पॉलीगन टूल को यूज़ करने वाला हूँ उधर में। ठीक है, तो पॉलीगन टूल सिलेक्शन टूल में के लिए मेरे पास करीबन 3 टूल्स है। ठीक है, और साथ ही साथ में मेरे पास एक और चीज़ भी है, और वो है रेक्टेंगल मार्कोस टूल। ठीक है, और एक तो ये आ गया अपना गोले वाला। ठीक है, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड मार्कोस टूल, इसका तो नाम ही खतरनाक है। ठीक है, फिर सिंगल रो मास्क टूल हो गया। ठीक है, ये सिंगल रो कैसे काम करता है, जैसे इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक सिंगल ही वे में वो लेके चलेगा, जैसे ये हो गया। एंड क्या है, कर क्यों नहीं रहा ये, क्या क्या पता है। पता है भाई, अलग इसके भाव है। ठीक है, तो मेरे पास अलग अलग तरीके हैं काइंड ऑफ इसके बैकग्राउंड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लिया हूँ, एंड चलो फिर मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इरेजर टूल लूँगा, ये वाला, इसे इरेज कर दूंगा पूरा। तो इरेज कैसे कर सकता हूँ, सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं एक सिलेक्शन को लेके काइंड अगर मैं कोई भी काइंड ऑफ चीज़ के अंदर कंट्रोल जेड भी कर दूंगा। ठीक है, इसको लेके कंट्रोल जेड, और इसको मूव टू ले लेता अपन एंड कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो थिंग इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से मैं किसी चीज़ को काट कूट के भी लगा सकता हूँ इधर उधर में। ठीक है, व्हाट इज जस्ट हैपेंड हियर। ओके, कई बार अपना फोटोशॉप ना ठीक से काम नहीं करता है, तो मुझे लगता है वो बुरा मान जाता होगा। उस प्रकार से काम करता होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्डर था उसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर देता हूँ मास्को टूल से। ठीक है, लासो टूल से। राइट, नहीं मैग्नेटिक वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ पॉलीगॉन लासो टूल को, जो सिर्फ स्ट्रेट लेयर को खींचता है, नहीं स्ट्रेट लाइन जितनी भी रहेगी ना, उन सबको खींचेगा वो। ठीक है, इस तरीके से। एंड काइंड ऑफ कोई भी पाथ को सिलेक्ट करने में मेरे से कोई किसी की गलती हो जाती है, तो मैं कंट्रोल जेड नहीं करूँगा। ठीक है, मेक श्योर मैं कंट्रोल जेड नहीं करता हूँ। और राइट, तो सबसे बड़ा टास्क है इसके लिए इसके बाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग। हम्म, हाँ, बैक स्पेस कर दोगे, यूज़ कर लोगे बैक स्पेस को, और तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम सही हो जाएगा उसको लेके। राइट, ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने इसके बाल को अपने अकॉर्डिंगली सही से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके थोड़े थोड़े कर्व्स जैसे एजेस को हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। राइट, एंड ये हो जाएगा अपना। ठीक है, ये हो गया, ये एंड ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है इसको लेके। राइट, लेकिन अब मेरे को, जैसे कि तुमको मैंने पहले ही लेयर मास्किंग का मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लेयर मास्किंग में तुमको तो पता ही था, यहाँ से एक लेयर मास्किंग आता है इसको एनेबल करने से, है ना। राइट, ठीक है, तो उसका मैं एनेबल कर दूंगा। इसको एनेबल करने से क्या हो जाएगा, इसको जरूर कैंसिल कर देता हूँ, उसको एनेबल कर देता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, इनफ। The thing is just happening here. और तो सिलेक्ट मास्क ही कर लेता हूँ उसको लेके। ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, हल्का सा, करीबन 45 का रखते हैं अपन लोग। देखे तो ये चीज़ आ रही है अपने पास। हम्म, क्या काम था, नहीं।
हम्म। हम्म। एक आध दो ना, तुम वेक्टर कैरेक्टर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। सर्च कर लो ना, वही उसमें मिल जाता है अपने को, क्या बोलते हैं अपना, बहुत से वेबसाइट्स है, सर्च करो एक बार, फ्री वेक्टर कैरेक्टर्स। हम्म। 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 एक बार वेक्टर कैरेक्टर्स सर्च कर सकते हो कि मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा करके, है ना। फ्री फ्री पिक वाला हो गया, वहाँ जाकर देख सकते हो एक बार। फ्री पिक वाला साइट हो गया, वहाँ पर जाकर ढूंढ सकते हो। और अगर मैक्सिमम श्योरिटी यही है कि शायद है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो काम रहते हैं ना, खुद मैनुअली करना पड़ता है। पूरा मैनुअली करना पड़ेगा एक बार में। हम्म। देखो उस नाम से बोलते हैं, कोई भी आर्ट वर्क बनाने से पहले एक बार प्लानिंग कर लिया करो कि एक्चुअली हम लोग को करना क्या है आखिरकार। ये बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट आर्ट पहले बना लेते हैं अपन लोग, है ना, काइंड ऑफ स्टोरी बोर्ड हो गया इस टाइप से। दिमाग में थोड़ा सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले एसिड्स अपने पास होने चाहिए बनाने के लिए। हम्म। देख लो एक बार, क्योंकि एक बार ये भी देख सकते हो कि इंडियन किड्स कैरेक्टर करके वेक्टर में, तो वो भी तुमको मिल जाएगा एक बार में। ठीक है, उस प्रकार से फ्रंट है तो फ्रंट है, साइड बना तो साइड में बना लो, उस प्रकार से। क्योंकि इतना खतरनाक वाला हैवी एनिमेशन बना रहे हो तो उसका टाइम भी लगेगा तुमको। हाँ तो वही, टाइम भी लगेगा फिर तुमको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग। हम्म। वो भी है भाई, क्योंकि कल संडे है तो कल तो ये खुलेगा नहीं इंस्टीट्यूट, तुम घर से तुमको बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, बना लो एक बार उसके अकॉर्डिंग। हम्म। ऑलराइट सुमेश। ओके। तो जिससे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो अपनी ये मतलब मॉडल है, उसको एक्चुअली हम देख रहे कि कहाँ से अपने को इसके बालों को लेके आ सकते हैं अपन लोग, ठीक है। काइंड ऑफ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, एक हद तक ये पूरे के पूरे चीज़ों को लेके आ रहा है, लेकिन उसके बाद से चीज़ों को लेके नहीं आ पाएगा, हमें को ऐसे ही लग रहा है इसको देख के। ठीक है, अगर इन द केस अगर मैं ऑनियन स्किन की तरफ देखूंगा, तो मेरे को ये कहाँ तक नज़र आ रहा है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा उसको लेके। ऑलराइट एंड
जैसे मैं स्मार्ट रेडियस का यूज़ भी कर रहा हूँ तो कितना मेरे को फ़ायदा मिल रहा है उसको देखना पड़ता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा के देख लेते, तो ये दम से एडिट कर देगा ना चीज़ों को, मतलब तकरीबन खींच देता है, शायद ये भी बोल सकते हैं। हम्म, क्या चीज़ बोल रहे हो? हाँ होता है ना, होता है। हाँ, वो तो आगे पता होगा, क्योंकि फोटोशॉप में क्रोमा का यूज़ तब होता है जब आपको फ़ोटो शूटिंग करने के बाद कुछ पीछे में बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ कोई ग्रीन क्रोमा नाम की चीज़ नहीं है, ऑलरेडी प्लेन बैकग्राउंड है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं इधर में। हम्म। और शिफ्ट एज का कम करके देख लेते एक बार कैसे कम होता है इसके अंदर में। सिलेक्टेड एंड लेयर मास्क नाम की भी चीज़ होती है। और स्टोरेज को थोड़ा देख लेते कि और कहाँ पर जा सकता है ये। 300 मार के देखते हैं कि अच्छा 250 रेशियो से ज़्यादा जाएगा नहीं है। आ, तो ठीक है, जिस लाइक अगर 250 से ज़्यादा जा नहीं रहा है, ठीक है, तो नो डाउट हम लोग इसको थोड़ा कम कर देंगे इधर से। ठीक है, जस्ट लाइक इसको थोड़ा कम करने का सीन यानी कि यहाँ से करेंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और राइट एंड रेडियस को कम करके देख लेते हो कैसा लग रहा है ये। और राइट कम होगा तो ऐसा लग रहा है, एंड अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। इसको ज़ीरो ही कर देते हैं अभी के लिए। फर मेरा ज़ीरो है तो उसको 0.5 का दर्जा देना ठीक रहेगा। काइंड ऑफ मेरा फोटोशॉप हैंग कर रहा है कि पता नहीं, इसको बंद करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उस टाइप का अगर कोई मॉडल अगर आपको मिल भी जाता है लाइफ टाइम में, तो सीधी सी बात है, आप उस मॉडल को पकड़ना, ठीक है, और पेन टूल मार देना। ठीक है, पेन टूल से एक्चुअली क्या हो जाए कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सही से क्लिक हो जाता है। ठीक है, एक और ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं, जैसे लाइक कंट्रोल एन करेंगे। और वैसे एक बार वो बताना चाहता हूँ तो सोमेश, क्योंकि वो जो मॉडल था ना, उसको परफेक्टली एडिट करना या फिर बोलते परफेक्टली उसको सही तरीके से उसके एक एक बालों को लेके आना, डैट्स नॉट पॉसिबल अभी तक फोटोशॉप में। ठीक है, डैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली आप किसी कैरेक्टर को पूर्ण रूप से हटाना चाहते हो, उसके बालों या फिर उसके बैकग्राउंड को। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना वो पूरा मैट होना चाहिए। ठीक है, अगर आगे जाकर कोई भी आपको ऐसा काम मिल जाता है तो मेक श्योर, अगर आप ऐसा ये बोल सकते हो कि भाई ये जो भी आपका मॉडल है उसको सबसे पहले उसको पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको या तो ग्रीन करो या तो ब्लू करो, लेकिन मैट करके दो मेरे को पूरा, तो जाके मैं उसकी चीज़ों को रिमूव कर पाऊंगा। और अगर मेक श्योर अगर वो लोग चैनल यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन परफेक्ट वाला काम नहीं आएगा शायद। ओके, एक फिर भी चलो देखना तो देख सकते हो एक बार। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। ओके।
इस लाइक एक्टर हम लोग इसमें फिर से इमेज को बेस करके लेके आ जाते हैं। उसी को वापस लेके आओगे। ठीक है, वापस इसको मैं कर दूंगा। ये कुछ शो क्यों नहीं कर रहा आखिरकार। वे भी तो ठीक से काम कर रहा था मेरा फोटोशॉप। ऑलराइट, इसको बिल्कुल बंद कर देता हूँ। काइंड ऑफ लगता है कोई ऑप्शन बस सिलेक्टेड हो चुका है लगता है गलती से। जस्ट लाइक ऑटो सेलेक्ट तो बंद है अपना। कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो गया है लगता है। कुछ नहीं, मैं गलती ढूंढ रहा हूँ जो मैं अक्सर ढूंढता हूँ। लगता है इधर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर इधर क्यों गड़बड़ आ रही है इसको लेके। गजब यार। लगता है मेरे फोटोशॉप किसी की नज़र लग गई है। गजब लेवल का हो गया। चलो ठीक है, एक बार चैनल मास्किंग देख लेता हूँ बोलो। ठीक है, इस प्रकार से अपना चैनल मास्किंग वर्क करता है उसको लेके। ऑलराइट, हम लोग उसको लेके जाएंगे ब्लू में। ब्लू में एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कैसा से वर्क कर रहा है ये। हम्म किसी किसी जगह तक में वो वर्क कर रहा है उसको लेकर के।
यस कर देंगे एंड काइंड ऑफ मैं रेड को क्लिक करके देखता हूँ। रेड को भी वो अपने अकॉर्डिंग लेके जा रहा है। कंट्रोल डी। और राइट, तो कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन तो होता ही है, हमें इतना तो नॉलेज होगा इसको। It's not- और राइट, तो मैं लुमिनसिटी को कंट्रोल करूँगा, ठीक है, ब्लू को लेके। ठीक है, इसको लेके मैं कॉपी बना दिया हूँ। और मेक श्योर इसमें कंट्रोल एल करके, ठीक है, कंट्रोल एल करके समथिंग इज रॉन्ग इन प्रेफरेंसेस, आई थिंक सो, इंटरफेस तो ठीक है। ब्रश प्रीव्यू रेड से भी होता है एंड मैं चाहूँ तो मैं इससे भी कर सकता हूँ। इसका रेजोल्यूशन सब ठीक है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एल को लेके आऊँगा यहाँ पे, जो कि पता नहीं आ नहीं रहा है। महेश बस एक ये ऑप्शंस भी वर्क कर क्यों नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, एंटर की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कुछ सिलेक्टेड ही नहीं है इसके अंदर में। एंटर में क्यों क्लिक करूँगा। क्या वाला। हम्म, क्या चीज़। मैंने ट्राई किया, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, देखो पहली बात ये है कि कभी कभार फोटोशॉप जो रहता है ना, वो ज़्यादा कैश मेमोरी कंटेंट कर लेता है और फिर बाद में वर्क नहीं करता उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हादसा वैसे किसी के साथ भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं अपना देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मेरे को उसको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ उसके अंदर में एक एडजस्टमेंट लेयर को लेके आओ। कंट्रोल एल से मैं लेके आ सकता हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल एल काम नहीं कर रहा है कि फोटोशॉप काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो।
आई डोंट थिंक सो। बात है भाई। ठीक तो जा रहा है। एंड अगर मैं इसको ब्लू में जाके कंट्रोल एल करूँगा तो यप, मेरी चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, मेरा ये फोटोशॉप वापस ऑन हो गया है। तो सबसे अच्छी बात है फिलहाल तो ये मेरे को पिछले टाइम जब मैं फोटोशॉप को मतलब इनिशियली रूप से यूज़ करता था, यानी कि काइंड बोल सकते कि ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, तो तब मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम्स हो गई थी। खैर तब तो मैंने फोटोशॉप को ही वो रीसेट कर दिया था। अलग ही था भाई मेरा दम सीन वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट मैंने इसको कवर अप कर लेते हैं हम लोग, काइंड ऑफ पूरा का पूरा। आई थिंक लगभग इतने अकॉर्डिंगली ठीक रहेगा। ओके, तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यप, मेरा जो काम है वो बन चुका है इसको लेके। ठीक है, एंड चलो इसको मैं एक बार, यप, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा था कि मेरा काम नहीं होने वाला था, है ना भाई? क्या चीज़? मैंने तो कॉपी कर दिया था। ये देखो लेयर मास्क भी बन गया एक ठो। देखो चैनल कॉपी करो ना करो वो, चलो भाई मेरे ऊपर है, मैं करूँ ना करूँ, लेकिन तुम लोग कर लिया करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन नहीं तो फिर तुम लोग के लिए दिक्कत आ जाएगी, फिर तुम लोग बोलेगी कि सर बताए नहीं थे करके। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैं चीज़ों को वापस लेके आ जाता हूँ उधर में। ऑलराइट, एंड अगेन आई हैव दिस थिंग्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके अंदर रिफाइन एजेस भी करूँगा तो भी मेरे को चीज़ें सही से दिखने लग जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि एक अपने पास एक और लेयर ओपन होना चाहिए इसकी का। इसी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर नहीं मिला तो इमेज इन्वेस्टमेंट कर देंगे इधर में, जस्ट लाइक दिस। एंड मैंने इसको यहाँ लेके इसलिए आपसे आया क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कहाँ पे किसको चीज़ को रखना अपने को। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस डाउन करना उधर में। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेयर का हेल्प लिया हूँ और उसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। एंड अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा ब्रश टूल सही से वर्क कर नहीं रहा है, फिर कर नहीं रहा हो, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं अपन।
ठीक है। सो अब मैं इसको जाता हूँ ब्लैक एंड वाइट में, और ये मेरे पास चीज़ें मेरे को शो कर रही है, कहाँ का मेरे को हटाना है, कहाँ का मेरे को दिखाना है, मेरे ऊपर है। अरे इसको अगर हटा देता हूँ। और राइट एंड रेडियस को मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगा, जस्ट लाइक 50 मेरे अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा 50 डेंजरस हो जाएगा तो 15 रखेगा अपन, या 15 ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसा तुमने देखा कि सर अपना जो सिलेक्शन है वो एक टाइप से हो चुका है उसको लेके, ठीक है। देख रहे हो? हम्म। क्या चीज़? हम्म। अरे वो कभी कभार हो जाता है ऐसा। खैर रिसेट मार लेने का, उससे दिक्कत नहीं होती है। रिसेट 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 मार लेने का उससे, तो उससे हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। एंड स्मार्ट रेडियस, देखो तुम्हारा जो लेनर चैनल है ना, अगर कोई भी काइंड ऑफ चैनल कभी भी गायब नहीं होता है, ठीक है। मेक श्योर, आरजीबी चैनल है उसके 4 चैनल हो गए, ठीक है। आरजीबी के 4 चैनल होते हैं, कभी भी देखना कि 3 चैनल नहीं होते, 4 चैनल होते हैं, ओके। उसमें से कभी भी देखा जाए तो कोई भी काइंड ऑफ चैनल डिलीट नहीं होता है, डिलीट हो जाता है। चैनल के अच्छा तुम लेयर पैनल की बात कर रहे हो क्या? अच्छा लेयर पैनल गायब हो गया तो तुम वापस विंडो से लेके आ सकते हो उसको। विंडो में जाओगे ना, विंडो में जाओगे तो यार लेयर पैनल नाम की चीज़ आती है, ठीक है। लेयर्स आ गया ना, F7 रहता है उसका शॉर्टकट, उसको लेके आ जाओगे तुम्हारा लेयर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, गायब हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ओके कर देंगे। एंड देन मेरे ख्याल से लड़की बन गई है शायद तक, या गाइड उसको ऊपर नीचे रख सकते हैं अपन लोग। हम्म, ठीक है। तो दिख रहा है कि हिसाब से मेरा जो काइंड ऑफ बोला जाए तो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो पूरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। विद बाल के साथ, ठीक है। बाल दिख रहा है, कोई कोई बालक तो हट गए इधर से। खैर एनीवेज दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा अपने अकॉर्डिंग हटा सकते हैं। नहीं हटाना तो देने दो। एंड अगेन मैं मास्किंग क्लिप में जाऊँगा। क्या चीज़? हम्म। नहीं तो ग्रीन कलर इसलिए नाम से आ रहा है क्योंकि हम लोग ने जो मेरा ये लेयर है ना, ठीक है। ये मेरा जो लेयर है ग्रीन कलर इसलिए नाम से आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर शायद है कि मैंने वो किया था, मास्किंग के थ्रू इसको लेके आए थे हम लोग, है ना। इसलिए मैं ग्रीन कलर इसके अंदर आ जा रहा है पूरा का पूरा, इस तरीके से, ओके। सो नो डाउट अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे तो काम हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं इसको लेके आ जाऊँगा, सिलेक्टिव कलर्स को लेके आओगा, यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, रेड को अगर हटा तो रेड हट जाएगा, ग्रीन को हटा तो ग्रीन हट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। राइट, ये कलर भी हट सकता है।
ऑलराइट, फोटो फिल्टर का यूज़ करेंगे, वार्म टोन नहीं तो मैं कूल टोन को यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, इन सबको यूज़ करके देख लेते हैं। एंड कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो आपका ये अगर अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो ये इसका ये है, ठीक है, वो कई ज़्यादा डार्क हो गया है। क्यों डार्क हो गया? क्योंकि हम लोग ने डार्क किया है उसको। ठीक है, इस तरीके से। राइट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको डार्क किया है, इसी नाम से डार्क दिख रहा है, क्योंकि हमने उसके इसके इर्द गिर्द मास्क करने के लिए इसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, अगर चाहते हो तो उसका लेवल्स को हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं इसको लेके। ठीक है, 11 लेवल्स हो गए, इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है तो कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहले जैसा हो जाएगा ये थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग गिरा भी सकते हैं। ऑलराइट, मिड टोन जो रहेगा मेरा ये हो जाएगा। एंड हाईलाइटेड एरिया जो रहेगा मेरा ये वाला हो जाएगा। ऑलराइट। हम्म। शेडोज कैसे ड्रॉ किए थे? हम्म। अरे उसको हम लोग ने उस वहाँ से किए थे, क्या बोलते हैं, मैंने ब्रश चला दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था उसमें। ब्रश चला दोगे तो एक काइंड ऑफ हो सकता है डायरेक्ट शेडो बनाना। हाँ, मेरे को ड्रॉप शेडो उसके अंदर नहीं किया था, मैंने शेडो चलाया था बस, उसके अंदर ब्रश चला दिया था पूरा। और मल्टीप्लाई में करके थोड़ा ऑपोसिटी कम कर दिया तो मेरा शेडो आ जा रहा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैसे ही होता है, पेंट करके ही बना सकते हैं अपन लोग उसको। ठीक है, वही से वैसे ही बनता है पूरा का पूरा। ओके। एंड काइंड ऑफ बोलेंगे तो अपने पास उसका फाइल भी होना चाहिए। वेट अ मिनट, कोई आया था क्या अभी? कौन कौन आता रहता है पता नहीं। ठीक है, अभी बस उसका फाइल भी होगा तो फाइल भी देख लेते हैं अपन लोग। डबल एक्सपोजर, मैट पेंटिंग, मनी चाहिए तो अलग ही हो गया। मोंकाई क्या है? इन लेयर मास्किंग एंड अच्छा, कल का जो क्लास हुआ था रेसिंग पॉइंट वाला, समझ आ गया था? हम्म। ठीक। उसमें करने का क्या है, काइंड ऑफ तुम ये कर सकते हो कि तुम कोई भी काइंड ऑफ का वो ले लेना, ठीक है, लोगो ले लेना। ठीक है, उसको तुम काम करना किसी प्रोडक्ट में चिपका देना। वैसे भी तुम कर सकते हो किसी प्रोडक्ट में, यानी कि काइंड ऑफ कोई वैसा प्रोडक्ट जो चिपकने लायक हो उसके ऊपर। ठीक है, उस टाइप का प्रोडक्ट ले लेना, उसके ऊपर चिपका सकते, जैसे कि कोई डब्बा हो गया, डब्बा के ऊपर तुमको कोई लोगो चिपकाना है तो तुम चिपका सकते हो पर्सपेक्टिव यूज़ करके। ठीक है, उस टाइप की चीज़ें करोगे तो तुम्हारा काम मतलब सही हो जाएगा उसको लेके। और
एंड ब्लेंडिंग मोड को एक बार देख लेते हैं ओपन करके, ये है क्या? ऑलराइट, ब्रश है क्या? ये रहा, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग तुम बोल रहे थे कि पीछे बिल्डिंग्स में शेडो कैसे आ गई थी, ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बस इसके पीछे शेडो देने के लिए हल्का से काइंड ऑफ वो लगा लिया था, ठीक है, काइंड ऑफ सॉलिड ले लिया था, उसको इन्वर्ट करने के बाद मैंने पीछे हल्का सा शेडो मार दिया, उसको कर दिया था मैंने करीबन मल्टीप्लाई। वेट अ मिनट, तो एशेस हियर। सुमेश, 2 मिनट शांत रहना। ऑलराइट तोएश। ठीक है, तो तोएश आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है, अभी क्लास हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं फोटोशॉप की, ठीक है। 2 मिनट होल्ड कीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे माया की। ओके ओके ओके। ठीक है सुमेश, तो आपको कोई भी किस्म का डाउट रहेगा या फिर किसी का आपका जो आर्टवर्क कभी बनाते हो उसमें कोई डाउट रहेगा तो आप पहले ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड हम क्लास को अभी वाइंड अप करते हैं। ओके, ऑलरेडी 4 PM तो हो गए। ठीक है सुमेश। ओके ओके। ठीक है, तो बाय। ओके, बाय बाय। और तुवेश कुछ बनाया कि नहीं बनाया? कुछ बनाया हो? बना रहे हो, ठीक है भाई, बनाओ बनाओ। कैन आई जस्ट। ठीक है, तो इस 2 मिनट होल्ड अप करना, ठीक है। हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं माया की, ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो। बाकी मैं कुछ पेपर वर्क निपटा लेता हूँ।